हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर में वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन भी के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। उसी क्रम दोस्तों आज मेरा 47 पार्ट है। इसके अलावा हमने 46 पार्ट तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। यदि अभी आप तक 46 पार्ट हमारे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल की प्ले लिस्ट है यूपी आर्मिनल इसरो एंड डीआरडीओ के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं इसके पहले भी 2 वीडियो माइक्रो प्रोसेसर की अपलोड कर चुका हूँ, तो आज मेरा माइक्रो प्रोसेसर की फाइनल वीडियो है। ठीक है, आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी वीडियो को स्किप न कीजिएगा, एक तरफ से देखिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इनमें से आपको 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो कि माइक्रो प्रोसेसर से पूछा जाता है। तो आज मेरा माइक्रो प्रोसेसर का पूरा कंप्लीट वीडियो है और इसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ट्रैप इज व्हेयर एज RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 आर। ठीक है, ट्रैप डॉट डॉट है, ट्रैप क्या है, जहाँ RST 7.5, RST 6.5 वो RST 5.5 है। ठीक है, तो आपको बताना है ट्रैप के बारे में। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, नॉन मास्केबल या मास्केबल इंटरप्ट, या नॉन मास्केबल या नॉन मास्केबल इंटरप्ट, या मास्केबल या मास्केबल इंटरप्ट, या मास्केबल या नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो हम ट्रैप के बारे में जानते हैं। ट्रैप हमारा क्या होता है, ट्रैप हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। इसके अलावा हमारा RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ये हमारे क्या होते हैं, ये मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मास्केबल और नॉन मास्केबल क्या होता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रकार की। ठीक है, तो मास्केबल में क्या होता है कि नॉन मास्केबल जो होता है, पहले आप समझिए नॉन मास्केबल क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारा ट्रैप है। ठीक है, इस ट्रैप को हम स्टार्ट करने के लिए या रिस्टार्ट करने के लिए इसको हमें किसी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं स्टार्ट और रिस्टार्ट होता रहता है। इसलिए नॉन मास्क मतलब इसकी मास्क की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे RST 7.5 है, RST 6.5 है, या RST 5.5 है, ये हमारे मास्केबल इंटरप्ट है। ठीक है, इनको इनेबल करने के लिए हमें किसी इंटरप्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मास्केबल और नॉन मास्केबल। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ट्रैप हमारा क्या होता है, तो ट्रैप हमारा क्या होता है, नॉन मास्केबल होता है। और RST 7.5, RST 6.5, ठीक है, RST 5.5 ये सब क्या होते हैं, ये सब मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसकी प्रायोरिटी पूछता है, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है, लोएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है। तो इसकी जो प्रायोरिटी का क्रम है, वो प्रायोरिटी का हमारा क्या होता है, जो हमारा ट्रैप होता है, ये ट्रैप की प्रायोरिटी क्या होती है, पहली होती है। फिर RST 7.5 की दूसरी होती है। ठीक है, फिर RST 6.5 की तीसरी होती है, और RST 5.5 की चौथी होती है। और INTR जो होता है इसकी प्रायोरिटी लोवेस्ट होती है, सबसे कम होती है। तो 2 ही क्वेश्चन पूछता है, एक तो पूछेगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी ट्रैप की है। लोवेस्ट में अगर सबसे नीचे हमारा ऑप्शन में अगर INTR दिया हो तो INTR होगा, नहीं तो RST 5.5 होगा। जो ऑप्शन में दिया रहेगा वही उसकी प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, अगर उससे सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, INTR की होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रख सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रैप इज ए, ट्रैप क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मास्केबल, हाई प्रायोरिटी एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है नॉन मास्केबल, हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड हार्डवेयर इंटरप्ट। ऑप्शन नंबर सी है हमारा नॉन मास्केबल, हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। या ऑप्शन नंबर डी है हमारा मास्केबल, लोवेस्ट प्रायोरिटी एंड हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको तीनों चीज़ मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले पता होना चाहिए आपको हार्डवेयर इंटरप्ट कौन सा होता है, मास्केबल और नॉन मास्केबल बारे में मैंने अभी आपको बताया ही था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं और कौन हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो पहले आप जान लीजिए कि हार्डवेयर इंटरप्ट कौन से होते हैं। तो हमारे जो हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, ये हार्डवेयर इंटरप्ट 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? ट्रैप होता है, हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट है। RST 7.5 ये भी मेरा हार्डवेयर इंटरप्ट है। RST 6.5 ये भी हमारा हार्डवेयर इंस्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा RST 5.5 ये भी हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट है। एक लास्ट जो होता है हमारा INTR, ठीक है। INTR जो होता है ये भी हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट है। तो ये पांचों आप याद रखें कौन से हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार पूछता है एग्जाम में। ऐसे दे देगा आपको, क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कौन सा हार्डवेयर इंटरप्ट है, आपको छांटना रहेगा, ठीक है। दे देगा निम्न में से कौन सा हार्डवेयर इंटरप्ट है। जब आपको मालूम होगा कि 5 ही हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं हमारे और कौन कौन से हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हमारे 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइम्स, ठीक है। 8 प्रकार के हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, मैं लिख देता हूँ इसे, ठीक है। 8 प्रकार के हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? RST 0 से शुरू होता है, ठीक है, RST 7 तक जाता है, ठीक है। RST 0, RST 1, RST 2, RST 3, RST 4, RST 5, RST 6 एंड RST 7। तो 0 से लेकर 7 तक हमारे 8 हार्डवेयर मतलब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। RST 0 से लेके RST 7 तक ये हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। 8 टाइप की, 5 हार्डवेयर और 8 सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्रायोरिटी पूछ रहा है। प्रायोरिटी कितनी हाईएस्ट होती है? तो मैंने प्रायोरिटी के बारे में लिखा है इसके, ठीक है। प्रायोरिटी क्या है कि पहले आप ट्रैप लिखिए, उसके बाद RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR, ये हमारी क्या है, प्रायोरिटी का क्रम है। तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रायोरिटी का क्रम बढ़ता जाएगा। मतलब ट्रैक की प्रायोरिटी हमारी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे RST 7.5 की है, नंबर 3 पे RST 6.5 की है, नंबर 4 पे 5.5 की है और नंबर 6 पे नंबर 5 पे हमारा INTR की है, ठीक है। तो अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात करते हैं तो ट्रैप की होगी और लोवेस्ट प्रायोरिटी की बात करेंगे तो INTR की होगी। ये हमारा प्रायोरिटी। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कवर हो गए। इसके बाद में क्या है, मास्केबल और नॉन मास्केबल। तो हमने बताया था अभी कि हमारा जो ट्रैप होता है ये हमारा ट्रैप ही ऐसा है जो कि मास्केबल होता है, नॉन मास्केबल होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रैप हमारा नॉन मास्केबल होता है। बाकी हमारे जितने और 4 हार्डवेयर इंटरप्ट हैं वो हमारे क्या होते हैं, मास्केबल इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते थे। इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करप्ट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी हमारा क्या है, नॉन मास्केबल है ट्रैप, हाईएस्ट प्रायोरिटी है ट्रैप की और हार्डवेयर इंटरप्ट है। हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लॉक स्पीड ऑफ ए 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी इसकी कितना होती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसे आप रट लें। 3 मेगाहर्ट्ज होती है इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी। 8085 जो होता है हमारा, इसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है? 3 मेगाहर्ट्ज होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप रट लें। इसी क्रम देखते हैं अगला। ALE स्टैंड फॉर, ALE प्रतीक है, ALE का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसका, ठीक है। ALE क्या होता है? एक्यूमुलेटर लॉजिक एग्जीक्यूशन होता है, अर्थमेटिक लॉजिक एग्जीक्यूशन होता है, एड्रेस लैच इनेबल होता है या ऑल इनेबल होता है। बहुत बार आता है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में रख लीजिए, क्योंकि DMRC में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। DMRC मंटेनर में क्वेश्चन आया हुआ था, ALE का फुल फॉर्म पूछा था। तो ALE का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। एड्रेस लैच इनेबल इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके पहले दोस्तों देखिए, आपको कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर का लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर भी हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि कम्युनिकेशन हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा कम्युनिकेशन से किसी भी एग्ज़ाम हो 10 से 12 नंबर का आता है कम्युनिकेशन से, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हम उस क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है।
यूपीआर अभिनल में इसकी मिलने की संभावना थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ इसरो के एग्जाम में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यूपीआर अभिनल में ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, यूपीआर जहाँ हर एग्जाम में 10 से 12 नंबर का मिलेगा, तो आपको यूपीआर अभिनल में 3 to 4 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूपीआर अभिनल में आपका 3 से 4 नंबर का कम्युनिकेशन से रहेगा, लेकिन अगर आप इसरो के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको वहाँ 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल सकता है कम्युनिकेशन से। ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम एक एक क्वेश्चन आपका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसे आपका हम कवर करेंगे। इसी क्रम में हम, ठीक है, जब कम्युनिकेशन हमारा खत्म हो जाएगा तो अभी हम ईडीसी का कुछ पार्ट बाकी है। देखो ईडीसी, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की दो बुक होती हैं दोस्तों, एक ईसीडी होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस। ठीक है, एक होती है ईडीसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंपोनेंट। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंपोनेंट। ठीक है, तो हमें ईसीटी तो मैंने करा दिया है, लेकिन अभी ईडीसी बाकी है। ईडीसी में हमारा आ जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है, उसकी एक अलग से बुक है, तो उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कराएंगे। लेकिन ईडीसी में क्या है कि अभी हमने बाइसिंग नहीं पढ़ाई है। ठीक है, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कैसे की जाती है, उसकी न्यूमेरिकल पूछते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। मैक्सिमम मेमोरी एक्सेस बाई 8085 पी, 8085 के द्वारा अधिकतम एक्सेस मेमोरी है। कितनी मेमोरी हमारा 8085 एक्सेस करता है। तो हमने दोस्तों मेमोरी निकालने का एक फार्मूला बताया था आपको कि मेमोरी कैसे निकाली जाती है। मेमोरी निकालने का एक ही तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा है उस माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस लाइन की संख्या कितनी है। ठीक है, यदि आपको एड्रेस लाइन की संख्या मालूम है तो आप उसकी मेमोरी निकाल सकते हो। तुम्हारी 8085 है, तो हम जानते हैं 8085 में जो एड्रेस लाइन की संख्या होती है कितनी होती है, 16 होती है। ठीक है, तो इसकी मेमोरी क्या हो जाएगी, 2 पावर n होती है, जो कि 10 16 है, तो 2 पावर 16 हो जाएगा। 2 पावर 16 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 10। हम जानते हैं 2 पावर 10 को क्या बोला जाता है, किलो बाइट बोला जाता है। ठीक है, 2 पावर 10 हमारा किलो बाइट हो जाएगा। अगर 2 पावर 6 को हम देखते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। 2 पावर 16 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 64। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 64 KB आ जाएगी। ठीक है, 64 किलो बाइट हमारी 8085 की मेमोरी लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो 64 हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों अगर हम 8086 की बात कर लेते हैं, ठीक है, 8086 में क्या होता है कि इसकी जो एड्रेस लाइन होती है उसमें 20 एड्रेस लाइन होती है। ठीक है, 8086 में एड्रेस लाइन की जो संख्या होती है वो कितना होती है, इसे एड्रेस लाइन या एड्रेस डाटा बस, एड्रेस बस कहते हैं। ठीक है, तो एड्रेस बस की जो संख्या होती है वहाँ कितना होती है, 20 होती है। ठीक है, जब वहाँ पे 20 होती है, जब उसका हम निकालेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, 1 MB आ जाएगा। ठीक है, 1 MB हो जाएगा उसकी 8086 की मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो इसे आप समझ सकते हो। तो 8086 के बारे में आप कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि जो मेरी बुक है अभी मेरे पास, इसमें 8086 के क्वेश्चन दिए नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आपका एग्जाम आने से पहले हम 8086 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको करा देंगे। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाटा बस, डाटा बस की दिशा क्या है, इसको आपको बताना है। डाटा बस की जो दिशा क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल इनटू माइक्रो प्रोसेसर, एक दिशीय होती है, या यूनिडायरेक्शनल आउट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मतलब यूनिडायरेक्शनल होती है एक ही दिशा में, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के बाहर की तरफ होती है, या बाई डायरेक्शनल होती है, 2 दिशीय होती है, या मिक्स डायरेक्शन होती है, सम लाइन इनटू माइक्रो प्रोसेसर एंड सम लाइन ऑफ आउट, मतलब इन और आउट। ठीक है, तब कुछ लाइन ऐसी हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की तरफ जाती हैं, कुछ लाइन माइक्रो प्रोसेसर के बाहर की तरफ जाती हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, डाटा बस। ठीक है, उसको याद करने का हम तरीका बता देते हैं। तो हमने बताया था आपको कि बस 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो होती है हमारी एड्रेस बस, एक होती है हमारी डाटा बस, और एक होती है हमारी कंट्रोल बस। तो हमारी जो एड्रेस बस होती है, ये भी बताया मैंने एड्रेस बस के बारे में, क्या होती है कि एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, एड्रेस बस तो यूनिडायरेक्शनल होती है। इसके अलावा हमारी क्या होती है, डाटा बस। देखो डाटा मतलब आप रख लीजिए डबल, डी है ना, डी को मान लीजिए और डबल भूलोगे नहीं। डाटा बस मतलब डबल, जब डाटा बस और डबल है तो डायरेक्शनल इसकी क्या हो जाएगी, बाई। बाई डायरेक्शनल मतलब 2 दिशीय, डबल मतलब 2 दिशीय। ठीक है, तो हमारी डाटा बस हो जाएगी बाई डायरेक्शनल। उसके बाद हमारी कंट्रोल बस होती है,
जो हमारी कंट्रोल बस होती है ये हमारे क्या होती है, मिक्स डायरेक्शन, मतलब इसकी दिशा अंदर की तरफ भी होती है और बाहर की तरफ भी होती है। ठीक है, तो तीनों बसें हैं, इन तीनों बसों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इन चीज़ों को आप याद रखें। हमारी एड्रेस लाइन में बताया था 16 बिट की होती है, जो हमारी डाटा बस होती है वो 8 बिट की होती है 8085 में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डाटा बस की दिशा क्या है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, माइक्रो कंट्रोलर कंटेंट्स। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर में शामिल हैं, माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको बताना है। प्रोसेसर एंड टाइमर होता है, प्रोसेसर एंड इनपुट डिवाइसेस होती हैं, या प्रोसेसर ओनली, या प्रोसेसर मेमोरी टाइमर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगर एक कोई माइक्रो कंट्रोलर है तो उसमें प्रोसेसर भी होगा, मेमोरी टाइमर भी होगा एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी लगी होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एन इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड एड्रेस इज कॉल्ड। एक इंस्ट्रक्शन कोड जिसमें ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड एड्रेस होता है क्या कहलाता है, निमोनिक्स कहलाता है, या पिसीटो कोड कहलाता है, या असेंबली भाषा इंस्ट्रक्शन कहलाता है, या मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो मशीन भाषा का क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन होता है ऑपरेशन और ऑपरेंड। कैसे आप जानेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कोई एक एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, क्या एड्रेस दिया हुआ है, STA, ठीक है, 0024H, ये हमें दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये STA क्या है, ये STA हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेशन कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑपरेशन कोड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये डाटा दिया हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑपरेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑपरेंड हो जाएगा। तो यही होता है ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेशन। क्या होता है, मशीन का एक इंस्ट्रक्शन होता है, जो मशीन में हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं इस इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत क्या होगा, काम करेगा हमारा। ठीक है, तो STA हमारा ये क्या है, इंस्ट्रक्शन। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो इसका हमारा क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी इज डन बाई। माइक्रो प्रोसेसर व मेमोरी के बीच सिंक्रोनाइजेशन किसके द्वारा की जाती है। एक हमारा माइक्रो प्रोसेसर है और उसमें मेमोरी लगी है, तो उनके बीच का जो सिंक्रोनाइजेशन है हम किसके द्वारा करेंगे, रेडी सिग्नल के द्वारा, या एलिक होता है, ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल, या होल्ड सिग्नल हमारा होता है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच जो सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है वो रेडी सिग्नल के अंतर्गत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा एली सिग्नल होता है दोस्तों, और एड्रेस लैच इनेबल जो होता है ये हमारे फ्लिप फ्लॉप और लैच के बीच में, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन करता है। इसके अलावा हमारा होल्ड सिग्नल का हम लोग कहाँ करते हैं, DMA आप जानते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा होल्ड सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर है और मेमोरी है उसके बीच को सिंक्रोनाइजेशन करना है तो उसके लिए हम रेडी सिग्नल का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, एज कंपेयर टू 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर आज लिमिटेड इन। ठीक है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर की क्या बाध्यता है, क्या लिमिटेशन है। ठीक है, ये आपको बताना है। स्पीड हाई होती है 16 बिट की, डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी ये भी हाई होती है, डायरेक्टली एड्रेसेबल मेमोरी ये भी सही है, ऑल ऑफ दी एबव। मतलब ये चीज़ें जो दी गई हैं ये सभी चीज़ें 16 बिट में 8 बिट से अधिक होती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने और क्या बताया था कि हमारी जो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है उसमें एड्रेस लाइन क्या होती है, 16 होती है, लेकिन हम 16 बिट की बात करते हैं तो उसमें 20 होती है। ठीक है, 8 बिट की अगर हम बात करते हैं कि डाटा लाइन 8 होती है, लेकिन यहाँ पर डाटा लाइन 16 होती है। ठीक है, इसकी मैंने क्लॉक फ्रिक्वेंसी बताया था 3 मेगाहर्ट्ज होती है, जो कि उसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज से 8 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, हमने बताया था 8085 की जो मेमोरी होती है वो मैक्सिमम कितना हो सकती है, 64 किलोबाइट तक, लेकिन अगर हम बात करते हैं 16 बिट वाले की तो उसकी कितना हो जाती है, 1 मेगाबाइट होती है।
तो ये सब क्या है, डिफरेंस है हमारा 8085 व 8086 में, ठीक है। 8086 हमारा कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, 8086 हमारा 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर हमारा कौन सा है, 8086 है, जो कि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्वेश्चन पूछता है कि 8086 कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो 8086 हमारा कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। 8085 हमारे कितने बिट का होता है, 8085 हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारे माइक्रो प्रोसेसर के 3 वीडियो हो गए हैं। यदि आप तीनों वीडियो आप देख लिए अच्छी तरह से, मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं पढ़ाई हैं, जैसे एड्रेसिंग मोड हो गया, ठीक है, कि एड्रेसिंग मोड आपके यहाँ नहीं पूछेगा। 5 प्रकार की एड्रेसिंग मोड होती हैं, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टेंट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ये सब प्रकार, ये प्रकार क्या है कि एड्रेसिंग मोड हैं, जो कि आपके यहाँ सब पूछा नहीं जाएगा ITI में, ठीक है। तो इसलिए हम कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ दिया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को मैंने कवर किया है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप उन सब वीडियो को देख लेंगे, ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो यही आपसे एड्रेसिंग मोड के बारे में पूछ लें, या इसके अंदर की संरचना के बारे में पूछ ले, प्रोग्रामिंग के बारे में पूछ ले, नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके यहाँ पूछता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर 8085 इन द इनहेंस वर्जन ऑफ डॉट डॉट विद इसेंटियली द सेम कंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। तो समान बनावट सेट के साथ माइक्रो प्रोसेसर 8085 किसका वर्धित संस्करण है, ये आपको बताना है। किसका इनहेंस वर्जन है हमारा 8085, तुम्हारा किसका वर्जन है 8080 का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8080 के बाद हमारा आया था 8085, मतलब इसका जो नेक्स्ट वर्जन आया था 808 के बाद वो हमारा आया था 8085, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। दोस्तों एक वीडियो में लास्ट में लेके आऊँगा, ठीक है। अभी तो एग्ज़ाम आपके काफ़ी दिन है, एग्ज़ाम होने के पहले मैं जब माइक्रो प्रोसेसर की मैं थ्योरी क्लास लेके आऊँगा तो वहाँ पे हम सारे माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, क्योंकि पहला माइक्रो प्रोसेसर हमारा 4004 से शुरुआत हुई है, ठीक है। 4004 से लेके पेंटियम प्रो तक जितने भी माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट टाइम में आए हुए, ठीक है, सब के बारे में कब कौन सा आया, कौन सा किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको लेके आऊँगा थ्योरी की क्लास में। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं माइक्रो प्रोसेसर की उसे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए फेज साइकिल इज द, फेज साइकिल होता है, क्या होता है। देखिए दोस्तों क्या है कि पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं साइकिल के बारे में भी आपको नहीं बताया हूँ, ठीक है। ये सब क्या है, मशीन साइकिल है। अगर किसी इंस्ट्रक्शन को अगर हमको रन कराना है माइक्रो प्रोसेसर में तो उसे कई साइकिल से गुजरना पड़ता है। तो पहली साइकिल हमारी क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली साइकिल हमारी क्या होती है, फेच होती है। किसी भी इंस्ट्रक्शन की मशीन साइकिल जो कि अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन की पहली साइकिल होगी तो फेच होगी। उसके बाद वो क्या करता है, उसके एड्रेस के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद जो साइकिलें होती हैं, रीड होती है, ठीक है, राइट होती है, इनपुट मेमोरी आउटपुट मेमोरी होती है, ठीक है, फिर एक्यूमुलेटर हो जाती है। ये सब क्या है, इसकी साइकिल है। 4-5 प्रकार की साइकिल होती है, 5 प्रकार की, ठीक है। तो ये मेमोरी साइकिल होती हैं। तो इस साइकिल का जो हमारे ये पूछा जाता है कि ये फेज साइकिल इज द, फेज साइकिल क्या है। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन साइकिल का पहला भाग होता है। अगर इंस्ट्रक्शन दिया कुछ नहीं करेगा तो पहले उसे फेच करेगा, ठीक है। फेच करने के बाद उसे फिर रीड करेगा, फिर राइट करेगा, फिर, ठीक है। तो ऐसे क्रम से इसकी जो साइकिल है चलती रहती है। तो ये सब चीज़ें आप क्या नहीं पूछेगा, लेकिन ये चीज़ें बार बार क्वेश्चन आई है। ये भी क्वेश्चन DMRC में आया था, DMRC 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मेंटेनर की पोस्ट के लिए। मेंटेनर में क्वेश्चन आया हुआ है कि दी ए फेज साइकिल इज द सेम, डिक्टो क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, कि फेज साइकिल क्या होता है। तो फेज साइकिल क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट का पहला साइकिल होता है हमारा फेज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। दी फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज ए। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कभी उस तरह क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पहले मैंने दिखाया आपको कि फेज क्या है। या कभी कभी पूछेगा दी फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज। किसी भी इंस्ट्रक्शन का पहला मशीन चक्र हमेशा होता है।
मेमोरी रीड होती है या फेच होती है या इनपुट रीड साइकिल होती है, मेमोरी राइट साइकिल होती है। ये सब क्या है, साइकिल के प्रकार है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि पहला जो हमारा साइकिल होता है वो फेच साइकिल होता है। क्या होता है, फेच जो होता है हमारा पहला मशीन साइकिल होता है। किसी भी इंस्ट्रक्शन का पहला जो साइकिल होगा वो फेच होगा। जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे माइक्रो प्रोसेसर हमारा क्या करेगा, पहले फेच करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को पहले वो फेच करेगा, उसके बाद फिर रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। जिससे हमारा इंस्ट्रक्शन रहेगा उसी का अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 8085 माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट हैव, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होता है। क्या नहीं होता है ये आपको बताना है। जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, या ओवर फ्लैग, या ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ठीक है दोस्तों, मैं क्या है कि फ्लैग है तो मैंने फ्लैग के बारे में आपको बताया था कि 8085 में 5 टाइप के फ्लैग पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 8085 में कितने फ्लैग पाए जाते हैं, तो 5 फ्लैग पाए जाते हैं। इनमें से क्या है, जीरो फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है। ठीक है, उसके बाद साइन फ्लैग होता है। ठीक है, साइन फ्लैग के अलावा एक फ्लैग हमारा और बच रहा है। ठीक है, क्या होता है, कैरी फ्लैग भी होता है। तो ये 5 फ्लैग हो गए, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। ये 5 प्रकार के हमारे फ्लैग होते हैं। ओवर फ्लैग नहीं होता है 8085 में, ओवर फ्लैग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, ये हमारा सही होगा। ठीक है, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होता, क्या नहीं होता, ओवर फ्लैग नहीं होता। बाकी इन सारे फ्लैग को हम जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल्स में आपको समझाएंगे किस फ्लैग, कौन सा फ्लैग कैसे कार्य करता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीच बस इज ए बाई डायरेक्शनल बस, इनमें से कौन सी बस द्विदिशिक बस है। हमने बताया था डाटा मतलब द्विदिशिक, तो हमारा क्या हो जाएगा, डाटा बस। डाटा बस से हमारी जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मैनी बिट्स आर यूज्ड इन डाटा बस ऑफ 8085। देखिए ना, मैंने बोला था ना कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है कि 8085 का एक डाटा बस में कितनी बिट्स का इस्तेमाल होता है। तो हमने बताया था अगर 8085 की बात करता है और डाटा बस की बात कर रहा है तो डाटा बस हमारी 8 होती है, लेकिन एड्रेस बस की बात करेगा तो 16 होगी। ठीक है, अगर यही हमारी बात करता किसकी, 8086 की, अगर 8086 की बात करता तो वहाँ पे डाटा बस कितनी हो जाती, 16 हो जाती, लेकिन हमारी एड्रेस बस कितना हो जाती, 20 हो जाती। ये दो चीज़ें दोस्तों 8086 में भी पूछी जाती हैं। इस चीज़ को आप ही को याद रखना है। ठीक है, इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन 8085 माइक प्रोग्रामिंग मतलब 8085 माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग सिम इज यूज्ड फॉर, 8085 प्रोग्रामिंग में सिम का उपयोग किया जाता है। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ठीक है, सेट इंटरप्ट मार्क्स, इसका फुल फॉर्म पूछता है, याद रखना। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सेट इंटरप्ट मार्क्स। ठीक है, सेट हो गया, इंटरप्ट हो गया और मार्क्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सेट इंटरप्ट मार्क्स। ठीक है, इसका होता है फुल फॉर्म। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, सीरियल आउटपुटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सीरियल आउटपुटिंग। सीरियल आउटपुटिंग के लिए हम सेट सिम इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका, सिम इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं सीरियल आउटपुटिंग के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप रट लें दोस्तों। यदि वीडियो एक बार समझ नहीं आती तो उसे आप दोबारा देखें, तिबारा देखें, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं वीडियो 1 से लेके, ठीक है, वीडियो 1 से लेके वीडियो 47 हो गया है। इस सारे वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आप ना निकाल पाएँ, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आप अच्छे से देखें, ठीक है, मन से देखें। ऐसा नहीं कि आप वीडियो से चला दिए, आप कुछ और काम कर रहे हैं, वीडियो चल रहा है, तो दोस्तों ऐसा कोई मतलब नहीं निकलेगा। जितनी हम लगन से आपको पढ़ा रहे हैं, आप उतने ही लगन से इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टैक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, स्टैक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर जो होता है हमारा वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लास्ट इन लास्ट आउट,
या रैंडम इन रैंडम आउट, ठीक है। तो हमारा जो स्टैक होता है, स्टैक पॉइंटर होता है, वो किस पे कार्य करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो के सिद्धांत पर कार्य करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसके सिद्धांत पर हमारा स्टैक पॉइंटर वर्क करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि लिफो के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, तो आपको स्टैक पॉइंटर दे देगा, प्रोग्राम काउंटर देगा, PWH दे देगा या नॉन ऑफ द अबव दे देगा। तो आपको बताना रहेगा स्टैक पॉइंटर हमारा लिफो के सिद्धांत पर कार्य करता है। या आपसे पूछ लेगा स्टैक पॉइंटर कैसे कार्य करता है, तो आपको बताना रहेगा लिफो के सिद्धांत पर कार्य करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा स्टैक पॉइंटर, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ SP, स्टैक पॉइंटर की लेंथ या लंबाई कितनी होती है, 6 बिट की होती है, 8 बिट की होती है, 12 बिट की होती है या 16 बिट की होती है। तो हमने बताया था कि हमारा जो 8085 होता है, ठीक है, उसमें 2 रजिस्टर होते हैं जिनकी लंबाई हमारी 16 बिट की होती है। एक तो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है, ये 16 बिट का होता है। एक दूसरा होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर PC, ये भी हमारा क्या होता है, 16 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है। ये 2 हमारे होते हैं जो मेन रजिस्टर हैं हमारे 16 बिट वाले। इसके अलावा एक आता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW, ये भी पूछने लगा है आजकल, पहले नहीं पूछता था, लेकिन ये भी DMRC में हमको एक आध बार क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो PSW में क्या पूछ लेता है, ये कितने बिट का होता है, तो ये भी 16 बिट का ही होता है। इसका प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है। तो ये भी हमारा 16 बिट का होता है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, PSW, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर, ये तीनों हमारे 16 बिट के एड्रेस होते हैं 8085 में। इसके अलावा अगर कोई और रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, अगर पूछ लिया आपसे H रजिस्टर कितने बिट का होता है, तो 8 बिट का, ठीक है। या आपसे पूछ लिया D रजिस्टर कितने बिट का होता है, तो 8 बिट का। इधर आपको पूछे H, तो अभी 8 बिट का। देखिए अगर इसे पेयर में पूछ लिया जैसे कि HL पेयर का रजिस्टर कितने बिट का होगा, तब कितने बिट का होगा, 16 बिट की होगा। अगर पूछ लिया DE पेयर का रजिस्टर कितने बिट का होगा, क्योंकि 8 बिट इसका हो गया, 8 बिट इसका हो गया, तो 16 बिट का हो जाएगा। यदि सिंगल में पूछता है तो 8 बिट का होगा, अगर पेयर में पूछेगा तो 16 बिट का हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर जो होता है हमारा कितने बिट का होता है, वो 16 बिट का एड्रेस होता है। ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसी क्रम देखते हैं अगले क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मास्केबल इंटरप्ट है। नॉन मास्केबल मैंने भी पढ़ाया है, कौन मास्केबल है कौन नॉन मास्केबल है। RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 क्या है, ये मास्केबल इंटरप्ट है, ठीक है। हमारा नॉन मास्केबल कौन सा है, ट्रैप। तो हमारा जो ट्रैप होता है हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टोर्ड इंटरप्ट, निम्न में से कौन सा है वेक्टर इंटरप्ट नहीं, व्यवधान इंटरप्ट नहीं है। INTR, ट्रैप, RST 3, RST 7.5, ये सब चीज़ें तुम्हारे वेक्टर इंटरप्ट हैं, लेकिन हमारा जो INTR होता है ये हमारा वेक्टर इंटरप्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आप सभी को कि आपको बताना है कि RST 6.5, RST 6.5 का आपको बताना था कि इसकी वेक्टर लोकेशन कितना होगी, ठीक है। तो वेक्टर लोकेशन निकालने के लिए मैंने बताया था कि इसको 6.5 में 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 शून्य, हासिल किया हमारा 4, 8 संग 48, 4 52, 52 हो जाएगा। पॉइंट पे दशमलव है तो हटा देंगे तो उतना आ जाएगा हमारे पास 52 आ जाएगा। अब इस 52 को हम क्या करेंगे, इस 52 को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 52 को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं, 16 3 48, ठीक है, और 48 4 क्या होता है 52। फिर 16 से हमने डिवाइड किया, इधर 0 आ गया, इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। 16 3 48, 48 चौको 52, 4 इधर आ गया, ऐसे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 0 0 4 3H। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये RST 6.5 का वेक्टर लोकेशन हो जाएगी। तो काफ़ी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था, ठीक है। तो ऐसे सभी लोग, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा कुछ लोगों का जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस वीडियो में, ठीक है। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था तो उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट सेक्शन में लिखा,
ठीक है। अखिल मौर्य जी हो गए, बहुत अच्छा आंसर दिया उन्होंने, ठीक है। समीर, ठीक है, समीर जी हो गए, समीर सैनी जी, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, ठीक है। इसके अलावा और सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक बॉलीवुड सॉन्ग है, नाम करके है उनका कुछ, ठीक है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, ठीक है। इसके अलावा और भी कैंडिडेट हैं, हेमंत वर्मा जी हो गए आपकी, ठीक है। इसके अलावा हमारे अखिल मौर्य जी, या एक मौर्य जी और हैं, प्रजापति जी, ठीक है। ये सभी हैं, सबका नाम नहीं याद है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कुछ ज़्यादा लिख देते हैं, तो कौन कौन देख लिया मैंने कमेंट, तो नाम याद है मेरा, ठीक है। तो मैंने बताया, बाकी आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, आप सभी बराबर आंसर देते रहते हैं, ठीक है। आप सभी इसका कमेंट सेक्शन में आंसर ऐसे देते रहें दोस्तों। दे हो गया, मैंने आज ही बताया। अब आपको बताना है, ठीक है, RST 5.5, RST 5.5 की वेक्टर लोकेशन बतानी है। हम आशा करते हैं जिसे 4-6 लोगों ने आंसर दिया था, ऐसे आप सभी, मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे, हर कैंडिडेट का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए और सभी को निकालना भी आना चाहिए। तो आपको RST 5.5 का वेक्टर लोकेशन बताना है दोस्तों। इसे हल्के मत लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि DMRC का पेपर आप देखिएगा, अभी साल लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, DMRC 2020 का, ठीक है। DMRC 2020 का पेपर लेके आने वाला हूँ, आप देखिएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो RST 5.5 की आपको वेक्टर लोकेशन बतानी है। इसके अलावा कुछ दोस्तों का कहना है कि सर आप DRDO का पेपर करा दें, तो दोस्तों मेरे पास DRDO का पेपर नहीं है, लेकिन अगर कहीं से मिलता है तो प्रयास करेंगे कि DRDO का हम पेपर आपको सॉल्व करा दें। इसके अलावा अभी हम पहले DMRC 2018 का पेपर सॉल्व कराएंगे, क्योंकि मेरे पास पेपर है 2018 का। 2016 का पेपर अभी मिल नहीं पा रहा, अगर मिल जाएगा तो 2016 का पेपर हम सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा 2020 का पेपर मेरे पास है, उसको भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आइए इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ पिन्स इन 8085, 8085 टोटल कितने पिन होती हैं? तो 8085 टोटल पिन कितना होती है? 40 पिन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 8085 कितने पिन की IC होती है? तो हमारी 8085 जो होती है वो 14 पिन की IC होती है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। द माइक्रो प्रोसेसर यूजेज द डॉट डॉट रजिस्टर टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग डॉट डॉट निर्देश के निष्पादन को अनुक्रमित करने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टैक पॉइंटर, ऑप्शन नंबर बी है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन नंबर सी है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, या ऑप्शन नंबर डी है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो हमारा क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होता है यही होता है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए DMA कंट्रोलर। निम्नलिखित में से कौन सा DMA नियंत्रक है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप इस क्वेश्चन को रख लें, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। DMA कंट्रोलर का IC नंबर आपको बताना है कौन सा होता है, तो इंटेल 8257, ठीक है। 8257 इंटेल 8257 जो होती है, ये हमारे DMA कंट्रोलर यानी, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जिसे बोलते हैं, वो हमारा होता है इंटेल 8257। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रट लें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीच एमंग दी फॉलोइंग आर लेवल ट्रिगरिंग इंटरप्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्तर ट्रिगर्ड अवरोध है, ठीक है। लेवल ट्रिगर कौन सा है, ये आपको बताना है कौन सा इंटरप्ट हमारा है जो कि लेवल ट्रिगरिंग इंटरप्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ RST 6.5 एंड RST 5.5, RST 7.5 एंड RST 6.5, या RST 5.5 RST 7.5। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ INTR या RST 7.5। तो दोस्तों जो हमारा RST 6.5 RST 5.5 होता है, हमारा क्या होता है, लेबल ट्रिगर्ड होता है। इसी में लेबल ट्रिगरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारा RST 7.5 जो होता है, हमारा लेबल एंड ईज दोनों ट्रिगर्ड होता है। क्या होता है, लेबल एंड ईज ट्रिगर्ड, ये दोनों ट्रिगर्ड होते हैं RST 7.5 में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ट्रैप होता है, ट्रैप भी हमारा क्या होता है, ट्रैप भी हमारा क्या होता है, लेबल ट्रिगर्ड होता है, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। एन एरे प्रोसेसर इज ए डॉट डॉट मशीन साइकिल। एक एन एरे प्रोसेसर डॉट डॉट मशीन होती है। एरे हमारा क्या होता है, SIMD होता है या MIMD होता है, या SISD होता है या MISD
SD होता है। तुम्हारा क्या होता है? सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। हमारा एरे क्या होता है? सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा। ठीक है, हम एक डाटा देते हैं, उसके माध्यम से कई डाटा लेते हैं, मतलब इनपुट देते हैं, कई आउटपुट लेते हैं। ठीक है, हमारा एरे जो होता है क्या होता है? सिंगल इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन, उसके माध्यम से मल्टीपल डाटा हमको मिलता है। तो SIMD होता है हमारा एरे। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, किसका पूछा था कि इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया था, लेकिन कुछ लोगों के आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक थी, मैं उसको करेक्ट कर दूं। तो हमारे जो बड़े ऊर्जा प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों, उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने फेराइट कोर दिया था, किसी ने कास्ट आयरन दिया था, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करने से हमारा क्या होता है? हमारी हिस्टैरिसीस लॉसें होती हैं, हिस्टैरिसीस लॉसें कम हो जाती हैं। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर की कोर हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का बनाने से उसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो जाती है। हिस्टैरिसीस लॉसेस किसके अंतर्गत आती हैं? आयरन लॉस के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी अपना आंसर करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी के अलावा दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन है दी एड्रेस बस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इज ए ग्रुप ऑफ। ठीक है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें कितनी एड्रेस बस होती हैं? ठीक है, ये आपको बताना है 8085 में कितनी एड्रेस बस होती हैं। इसके अलावा आप 8085 के बारे में कितना कुछ जानते हैं, जितना कुछ जानते हैं आप उतना लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम दोस्तों इसी वीडियो को इसी समाप्त करते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।